This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो मार्केट में गिरावट अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। डेली अगर देखा गया तो गिरावट का सिलसिला जारी ही है। सेंसेक्स की बात करें 1100 पॉइंट का डैमेज आज के दिन देखने को मिल गया है। निफ्टी 50 की बात कर ले, अगेन ट्रिपल सेंचुरी अगेन यहाँ पे लगा चुका है। नेगेटिव साइड पे 300 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी की हम लोग कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम रीज़न की अगर बात कर ले, वाई इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैक्सिमम जगह पे आपको यही कारण सुनने को देखने को मिलेगा कि भाई जंग चल रही है, क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते दबाव है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, आज के दिन दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर मतलब देखिए, पहले मैं एकदम क्लियर कट बता देता हूँ। ऐसी बात नहीं कि ये कुछ मतलब एकदम से अचानक से ये चीज़ पता चल रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं। इससे रिलेटेड एक अंदाज़ा हम लोगों को पहले ही 11 फरवरी के आसपास आ चुका था। देखो क्या होता है कि कोई भी अगर बड़े मतलब रेगुलेटर अगर कोई होता है, उसके ओर से अगर कोई खबर आनी होती है तो ऐसे एक झटके में नहीं आती, वो पार्ट पार्ट में हम लोगों को प्रोसेस में देखने को मिल जाता है। एंड उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है। सो एग्जैक्टली क्या खबर है, सारी चीज़ें A to Z में आप लोगों के सामने यहाँ पे कवर करके रखने वाला हूँ। क्योंकि देखा गया तो आज के दिन इसको लेकर किधर से ही आपको चर्चा शायद से ही देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली क्या हुआ है, देखिए अगर आप मार्केट को चेक करोगे तो आप देख सकते हो पॉइंट से हमें बहुत सारी जगह पे डैमेज होते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर आप देखोगे मिड कैप को देखोगे पॉइंट में गिरा हुआ है, देन उसी के साथ साथ स्मॉल कैप भी देख लो, पॉइंट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि 1-2% की गिरावट है। देखो माइक्रो कैप भी देखिए, कुछ भी नहीं, 0.09। देन सेक्टर वाइज हम लोग देखेंगे तो FMCG देखोगे पॉइंट में ही है, IT भी थोड़ा बहुत हरा में है। देन मीडिया भी देख सकते हो, एक पॉइंट में ही हम लोगों को डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो अब काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि सर आप पॉइंट की बात कर रहे हो, बट एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो 2% की गिरावट है, उसको आप स्किप क्यों कर रहे हो? तो ये कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वही सबसे एक बड़ा कारण है कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस सेक्टर की बात करें 2 से 2.25% की गिरावट। फाइनेंस सेक्टर बैंक ऐसे ही नहीं गिरता है। अगर आप बाकी भी चेक करोगे, जैसे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ले 2-2.25%। देन सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक की अगर बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो 2-2.25% की यहाँ पे गिरावट है। मतलब कि दोस्तों फाइनेंस सेक्टर आज के दिन बहुत ज़्यादा दबाव में आते हुए देखने को मिला है। ये पता है कि भाई वॉर चल रहा है, क्रूड से रिलेटेड खबर आ रही है, एब्सोल्युटली फाइन, बट फाइनेंस सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों, इतना ज़्यादा प्रेशर फाइनेंस सेक्टर में से क्यों देखने को मिला है? क्योंकि हमें पता ही है कि जो हमारा जो निफ्टी का जो हमारा बाजार है, वो जो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, उसके 2 बड़े इंजन होते हैं। उसमें से एक इंजन है वो है परमानेंट है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो फाइनेंस सेक्टर है वो लगभग 37 से 38% निफ्टी का वेटेज है वो फाइनेंस को देके रखा है, जिसमें बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, मल्टीपल फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आ गई। सो आज जो चीज़ें देखने को मिली है, फाइनेंस सेक्टर में 2-2.25% की गिरावट होती है, तो भाई बेयर वालों को तो बहुत ही ईजी पड़ जाता है मार्केट को दबाने के लिए। एंड बाकी जो ड्रामे चल रहे हैं, सो मतलब पहला बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि आज के दिन की अगर जो गिरावट है उसमें फाइनेंस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस सेक्टर जोरदार गिरावट है, बैंक्स गिरे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज गिरी है, और वो ऐसे ही नहीं गिरी है। अगर आप पूछोगे कि वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसी की बातचीत आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सभी जगह पे अभी वॉर और क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही चीज़ें चल रही है, तो ये नहीं है दोस्तों। आज के दिन का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है RBI। जैसे ही मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मैं वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, RBI ने कोई नई बात सामने नहीं रखी है कि ये हम पहली बार करने जा रहे हैं, नहीं। RBI ने आइडिया दिया था, जैसे ही मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी इनको नया रूल रेगुलेशन लेके आना होता है तो वो क्या करते हैं, पहले वो चीज़ें सामने रखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल सुझाव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, एंड उसके बाद एक डेडलाइन रहती है फाइनल, ठीक है। तब तक कुछ रिप्लाई आते हैं और उसके बाद फाइनल हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये खबर जैसे ही मैंने आपको बताई, ये पहले ही कुछ 11-12 फरवरी के आसपास ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ था, RBI ने जो कुछ नए नियम कानून फायदे की बात यहाँ पे की थी, मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पे की थी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डेडलाइन थी वो अभी हम लोगों को खत्म होते हुए देखने को मिल गई। और जैसे ही ये खत्म हो गया, उसके बाद वो अलग अलग जो ब्रोकर्स रहते हैं वो सामने आ गए कि भाई जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे बैंक्स की कमाई है वो ज़बरदस्त डैमेज होने वाली है। मतलब आरबीआई के जो नए नियम कानून कायदे जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वो बैंक्स का जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो अब आप सोचोगे कि चलो ये भी समझ में आ गया कि आरबीआई ने कुछ तो नए नियम कानून कायदे की बात की है, बैंक्स की कमाई को डैमेज होगा, इसीलिए फाइनेंस सेक्टर ऐसे कोलैप्स होते हुए देखने को मिला है। यहाँ तो सब कुछ समझ आ गया, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का खबर है, आपने इसके पहले भी ये सुना होगा, बैंक अश्योरेंस। यस, बैंक अश्योरेंस मतलब ये दो शब्द एक मिली हुई चीज है। मतलब एक जगह पे बैंक और दूसरे जगह पे इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों का मिक्स होके होता है बैंक अश्योरेंस, देखने को मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि ये एग्जैक्टली है क्या? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर एक व्यक्ति कोई भी XYZ बैंक में जाता है, कि बैंक में जाके वो एक उसको लोन चाहिए, कितने का लोन है? तो वो चलो 50 लाख का लोन चाहिए। तो जब आप लोन लेने जाते हो, वहाँ पे जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो आपको मतलब चलो 50 लाख का लोन चाहिए, तो वो सिर्फ आपको लोन नहीं देंगे, आपको वो उसके साथ आपको एक इंश्योरेंस भी बेचेंगे। आपने हमेशा देखा होगा, जिन्होंने भी लोन यूजुअली लिया होगा, उसी के साथ साथ वो आपको इंश्योरेंस भी बेचते हुए, मतलब ये इंश्योरेंस बेचना लिटरली ठीक ही होता है दोस्तों। मतलब जिस प्रकार से वो इंश्योरेंस बेचते थे, मिस सेलिंग बोलते हैं उसको, डरा धमका कर बेचते होते, ऐसे बेचते थे। इसको लेकर आरबीआई ने नए नियम कानून कायदे हैं वो यहाँ पे सख्त यहाँ पे किए हुए हैं। तो आरबीआई ने सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बॉस अभी अगर आप इस प्रकार की हरकत करोगे तो पहले तो आपके ऊपर, पहले भी मतलब था, ये गलती चीज थी, पेनल्टी भी था, लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि आपको वापस पैसे करने पड़ेंगे और ऊपर से भयंकर लेवल का पेनल्टी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और आरबीआई ने किया क्या है, देखिए, अभी कोई भी व्यक्ति अगर आप बैंक में जाते हो, वो आपको 50 लाख के साथ साथ, जैसे ही मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस चिपकाता था, वो क्यों चिपकाता था? क्योंकि जो वहाँ का जो काम करने वाला व्यक्ति था, उसको कुछ तो इंसेंटिव मिलता था, कमीशन मिलता था इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो उसमें उसे कुछ तो इंसेंटिव मिलेगा, तभी तो वो जाके चीज़ें ये करेगा। अब वो भी हटा दिया है आरबीआई ने, कि बोला कि भाई इस प्रकार की चीज़ें अभी स्टाफ को देनी ही नहीं है। अभी देनी ही नहीं है तो भाई वो इतना एफर्ट डालेगा ही क्यों? क्योंकि उसको तो फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें आरबीआई ने यहाँ पे हटा दी है। तो इसका आउटकम है वो, मतलब आप समझ रहे हो कि आउटकम क्या निकलेगा, कि भाई अब यहाँ पे लोन के साथ साथ जो फोर्सफुली मिस सेलिंग करके इंश्योरेंस जो यहाँ पे चिपकाया जाता था, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इस वजह से अब सब कुछ ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है, और आरबीआई ने इसी को लेकर नियम कानून कायदे निकाले हैं, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी जो डेट है वो खत्म होते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद अब ब्रोकर्स की रिपोर्ट निकल कर आई है कि बहुत सारे ब्रोकर्स को यहाँ पे अब ऐसा लगता है दोस्तों कि अब ये जो नियम है 1 जुलाई से ऑफिशियली लागू यहाँ पे हो जाएगा। 1 जुलाई से सभी बैंक्स को ये नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो नौटंकी अभी तक चल रही थी वो अब सब बंद करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए आपको कस्टमर का जो शोषण यहाँ पे करते हो, ये सब कुछ यहाँ पे अब बंद होगा। इसकी पॉसिबिलिटी हायर लेवल पे अब यहाँ पे जा चुकी है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे अभी क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर की कमाई है वो ज़बरदस्त कम हो जाएगी। अभी आरबीआई का जो नियम आ जाएगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई ऑनवर्ड से चीज़ें ये स्टार्ट होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े बैंक, HDFC बैंक यहाँ पे गिर गया, देन स्टेट बैंक यहाँ पे गिर गया है, ICICI बैंक यहाँ पे गिर गया है। ये बड़े दिग्गज बैंक अगर 2.5-3% गिर गए हैं, तो आप बाकी भी बैंक देख सकते हो। इसीलिए आप चेक कर सकते हो, आज के दिन बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये दब गया है। तो फाइनेंशियल सर्विस अगर दब गया है तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट डाउन ही रहेगा। और यही ड्रामा अभी आज के दिन को हमको देखने को मिला था। तो ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें अभी मैंने यहाँ पे कवर करके रख दी है। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।